विशेषज्ञ ब्रिगेडियर डॉक्टर सागर धीमान जुड़ चुके हैं। उनसे ही समझेंगे इन सब चीजों को, क्योंकि लगातार बयानबाजी ट्रंप की तरफ से भी होती है और जेलेंस्की भी साफ तौर पर कह रहे हैं। सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सर, जैसे साफ तौर पर कल कुछ अलग बात थी जब मुलाकात हुई थी ट्रंप की, और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा भी था कि जेलेंस्की को कि रूस से खाली करवा सकते हैं जगह, और अब जेलेंस्की खुद ये बात कहते हैं कि व्यापार सोच समझ के कीजिए, उसकी वजह से जंग को बढ़ावा मिल रहा है। यूक्रेन को इस हाल में डालने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसका असर बाकी देशों में बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये झगड़े की जड़ क्या है। झगड़े की जड़ बड़ी सिंपल है। रशिया ने बोला था कि आप नेटो जब बना था, नेटो कंट्रीज थे, बाइपोलर वर्ल्ड थी और इस तरह बहुत सा पैक्ट कंट्री थे। जब रशिया का विघटन होता है, यूएसएसआर का विघटन होता है, तो यूक्रेन जैसे कंट्रीज बन जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने रशिया की सिर्फ एक ही सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपने नेटो कंट्रीज बनाए हैं उनको आप रशिया की तरफ फैलने नहीं देंगे। परंतु जब नेटो बना था तो शायद 18 कंट्रीज उसके मेंबर थे, आज 32 के लगभग हैं। और अभी यूक्रेन नेक्स्ट का था जो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के ऊपर है। और यूक्रेन में एक बड़ा पॉपुलर गवर्नमेंट थी जिसको 2014 में जबरदस्ती कू करके निकाल करके वहां पे अपने जेलेंस्की को लाया गया, जो कि एक सिनेमा के कॉमेडियन थे, और उनको, जो कि वो उनकी कठपुतली थे, उनको रखा। तो उन्होंने नेटो के साथ गठबंधन शुरू किया, नेटो के साथ ज्वाइन करने की इच्छा जताई, जिसपे रशिया को एतराज था। रशिया ने बोला कि भाई नेटो की जो सीमा है वो रशिया के साथ नहीं मिलनी चाहिए, वो पहले से बोलते आ रहे हैं। तो जब वो नहीं माना, पहले उन्होंने क्राइमिया पे ऑक्यूपाई किया क्योंकि जो उनके ब्लैक सी के उनके ऊपर पोर्ट्स की जो उनको चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने ये युद्ध शुरू किया। अब युद्ध के बाद उसको वो और उकसाते जा रहे थे। कई बार वार्ताएं हुई, कई बार शांति प्रस्ताव आए, पर दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत ही जबरदस्त अड़ियल रवैया था। स्पेशली जेलेंस्की का अगर देखें तो यूक्रेन ऑलमोस्ट 80% बर्बाद हो चुका है। उसके बावजूद वो नहीं मान रहे क्योंकि नेटो के लोग उसको उकसा रहे हैं। और अगर अभी देखिए विद इन यूरोप ऑल्सो, अमेरिका, करेक्शन, अपना यूके, फ्रांस, जर्मनी उकसाने वाले भड़काऊ बयान देते हैं, उनको हेल्प करने की, सहायता करने की बात करते हैं। प्लस कंट्रीज लाइक पोलैंड, डेनमार्क, बुल्गारिया, उन्होंने तो एक्चुअली शुरू कर दिया सैनिक का अभियान अगेंस्ट रशिया, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो इस किसी चीज के जाके पुतिन जो है वो बहुत ही जबरदस्त जगह पे अड़े हुए हैं। तो अब यूएन जनरल असेंबली में जाके जो वहां पे अगर हम पुतिन का, अपना जेलेंस्की का भाषण देखें, तो उन्होंने कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई है कि रशिया के साथ समझौता किया जाए। सिर्फ ये बोला है कि मैं मॉस्को छोड़ के कहीं भी बात करने को तैयार हूं। परंतु रशिया का भी बड़ा जेन्युइन पॉइंट है कि बात करने का क्या फायदा है जब आपने तैयारी नहीं की। आप बात करने आते हैं कि भाई हमारा इलाका खाली कर दीजिए। हम कैसे खाली कर दें? आप हमें एश्योरेंस दीजिए कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, या नेटो कंट्रीज के वेपन आपके पास नहीं आएंगे, या अमेरिका के वेपन आपके पास नहीं आएंगे, या जर्मनी के वेपन आपके पास नहीं आएंगे। तो आप उनके वेपन लाके खड़े कर रहे हो हमारे कंट्री के अगेंस्ट, और सुलह के बजाय आप वहां पे टेररिस्ट अटैक कर रहे हो विद इन दी हिंटरलैंड ऑफ रशिया। तो फिर ये सुलह कैसे होगी? अब जैसे पहले अलास्का में बात हुई अमेरिका की और पुतिन की और ट्रंप की, कोई नतीजा नहीं निकला। डेलीगेशन लेवल पर टॉक्स पहले भी हुई हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अभी रशिया कहता है कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं, प्रोबेबली इस्तांबुल में, क्योंकि टर्की जो है वो रशिया का एक एलाई है। थोड़ा सा वो, हालांकि उधर भी उनकी तरफ भी झुकाव है, इधर भी उनका एलाई है वो। तो वो कहते हैं हम टर्की में बात कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ कहा है बात करने का फायदा तब है जब हम तैयारी करके जाएं। और यहाँ तैयारी का तो कोई मतलब, कॉमन ग्राउंड तो आ ही नहीं रही। रशिया की जो डिमांड है वो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन लेड बाय नेटो, और नेटो वाले उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इस किस्म में मुझे नहीं लगता कोई समझौता पॉसिबल। सर, मतलब समझ लिया जाए कि कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती हैं। तो अब यूक्रेन का फ्यूचर क्या? देखिए, आज की डेट में कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि जेलेंस्की जैसे लीडर को कल को हिस्ट्री जज करेगी कि उसने अपने पूरे कंट्री को बर्बाद करवा दिया। अपनी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन या तो वो डेड हो चुकी है, मर चुके हैं, या वो पलायन कर चुके हैं बाकी कंट्रीज के अंदर। और जो उनकी इंस्टॉलेशन थी, जो उनके काम थे, अभी यूक्रेन को वापस आने के लिए कम से कम 100 साल लगेंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे मैंने बोला कि 1994 के जो बुडापेस्ट एग्रीमेंट में जब इनको न्यूक्लियर वेपन डिसमेंटल करने के लिए बोला गया था, इन्होंने मान लिया। इनको सिक्योरिटी गारंटीज दी गई थी, आश्वासन दिए गए थे, वो सब झूठे निकले। और आज फिर बोला जा रहा है कि आपकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए ट्रंप की तरफ से बयान आया कि हम
बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको देंगे, रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको हम बेच के आपको पैसा देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। पर मुझे नहीं लगता ये खाली आश्वासन है, कल को डिप्लोमेसी क्या टर्न करती है कोई पता नहीं। तो उस हालत में रशिया यूक्रेन के लिए ये एक डूम्सडे है मेरे हिसाब से। उनको कुछ इमीडिएट डिसीजन लेना है और अपने दम पे लेना है, नेटो के दम पे नाचने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी भाषण दे दें जनरल असेंबली में, कोई भी कंट्री उनकी मदद तभी करेगा जब उसका अपना मतलब इन्वॉल्व होगा। तो यूक्रेन के मतलब के लिए कोई आगे नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, एक सवाल और रहेगा। कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर करप्शन जो थी वो चरम सीमा पर थी। इसकी एक अहम वजह यह भी हो सकती है, जैसे आपने कहा कि इतिहास याद रखेगा जेलेंस्की को, कि अपना पूरा देश तबाह करने के बाद भी समझ नहीं रहा। देखिए, करप्शन की चरम सीमा हमने देखी और जेलेंस्की की तरफ से बताया गया कि उन्होंने सांकेतिक कदम उठाए हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर तक को सैक कर दिया, बाकियों को सैक कर दिया। तो मुझे ये बताइए, जब तक जेलेंस्की का अपना संरक्षण ना हो या जेलेंस्की इतने नाकाम किस्म के लीडर हैं कि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, बाहर के तो उनकी सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये और भी यूक्रेन के लिए खराब बात है। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर जेलेंस्की स्ट्रिक्ट होते तो ये करप्शन नहीं हो सकती थी। जब आपका कंट्री बिल्कुल तबाही के कगार पे है, उसके लिए जो मदद आ रही है, अगर उस मदद में भी कोई करप्शन कर रहा है तो इट इज अ सैड डे फॉर दी यूक्रेन एंड यूक्रेनियंस। और यूक्रेन की जनता को ये समझना चाहिए कि उनकी जो लीडरशिप है वो शायद इस काबिल नहीं है, और क्योंकि वो करप्शन में भी इन्वॉल्व है, उनको मरवा भी रहे हैं। टोटली मैं बोला ना 50% पॉपुलेशन यहाँ तो मर चुकी है और पलायन कर चुकी है, 20% ही लोग इस वक्त बचे हुए हैं। और जो थोड़ा बहुत है, रशिया भी थोड़ा प्रोवोकेटिव है, रशिया भी थोड़ा सा मैं बोला थोड़ा ज्यादा कर रहा है, परंतु फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। आपने कहीं तो हाँ करनी है। आप कैसे सोच सकते हो कि दुनिया आपको बचाएगी जबकि आपके पास अपना दम नहीं है? बार बार आप बोलते हो हमें हथियार दे दिए, अगर आपके पास अपने हथियार नहीं है तो आप क्या लड़ रहे हो? आज की दुनिया में कोई आपकी मदद तभी करेगा जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। और यही बात हो रही है, अगर हम देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को देख रहे हैं, इवन ट्रंप को देख रहे हैं, उन्होंने आगे समझौता किया कि अपने रेयर अर्थ मिनरल्स हमें दे दीजिए तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो यार, अगर आप सहायता करने को आ रहे हो, एज ए नेटो में मेंबर बनाने जाते हो, तो फिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनसे मिल रही हैं, उनको तो आप एक किस्म का एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप। बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बिल्कुल सर, आप यही बनी रही है हमारे साथ। मुझे छोटे से ब्रेक पे जाना है। Please like and subscribe.